एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। आज हम चेकआउट करने वाले हैं कि आपके और आपके पर्सन दोनों के मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं, किस एनर्जी में हैं आप दोनों आज सुबह। ठीक है, तो ये आज हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। आप चाहते हैं ना मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस बनाऊँ तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप चाहे तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। मेनली ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए बनाई जा रही है। कार्ड्स को जब मैं शफल करूं तो अपने बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने पर्सन के बारे में सोचते रहें। ठीक है, तो चलिए पहले आपके मॉर्निंग थॉट्स देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड्स बताएं मेरे व्यूवर्स को कि उनके खुद के मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं। अपने आप ही पहला कार्ड उठ कर आया है द लवर्स। ब्यूटिफुल एनर्जी मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे आप लोगों के रिलेशनशिप में ना या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप कई बार ना ये चीज़ लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हो। स्पेसिफिकली जब भी आपको आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आती है ना, तो आप बहुत ज़्यादा अपसेट होकर बैठ जाते हो। आपको ऐसा लगता है यार मेरी क्या गलती है जो मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, जो मुझे यूँ नो कॉन्टैक्ट मिला। मैंने तो किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करा था, किसी को बहुत ज़्यादा चाहा, और उसी जिस एक चीज़ को मैंने बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा चाहा और वही चीज़ मेरे हिस्से नहीं आई। आपने शायद इससे पहले ना इतनी शिद्दत से, इतनी चाहत से किसी को नहीं मांगा होगा भगवान से जितनी चाहत से आप इस पर्सन को मांग रहे हो, है ना। और यहाँ पर भी आपका इग्नोरेंस नज़र आ रहा है, यानी आप ना आपके पर्सन में भी बहुत ज़्यादा या तो गुस्सा, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस उन्होंने आपको दिखाया है। ठीक है, जहाँ तक कि मुझे यहाँ दिख रहा है ना, शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी और की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा है, किसी और की वजह से उन्होंने आपको ये नो कॉन्टैक्ट दिया है। उन्होंने ना बहुत एकदम बचपने वाली हरकतें आप करी हैं, एकदम ऐसी चीज़ें उन्होंने आपको कही हैं, करी हैं जो आपने कभी एक्सपेक्ट करी ही नहीं थी कि आपके साथ रिलेशनशिप में कभी ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, जिस पर्सन पर आपने इतना ज़्यादा भरोसा, इतना ज़्यादा ट्रस्ट दिखाया, ठीक है, उन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया। मुझे ये वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। और अगर मैं देखूँ ना, आपकी मॉर्निंग एनर्जी यहाँ पर दिख रही है सो कंफ्यूजिंग। यहाँ पर भी देखो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कहीं ना आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है मे बी शायद आपकी लाइफ में किसी और की एंट्री होती हुई सी दिख रही है। ठीक है, मे बी ये भी सिचुएशन है कि कोई है जो आपको मन ही मन चाह रहा है। ठीक है, कोई है जो आपको प्रपोज करना चाह रहा है, कोई है जो आपको देख कर ना बहुत ज़्यादा क्योंकि आप अपसेट हो तो वो भी अपसेट फील करता है। ये मे बी कोई आपका नोन है। ये मैं आपके पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, बट मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे कोई है जो आपकी लाइफ में ना एंट्री लेना चाहता है बहुत जल्दी। ठीक है, या फिर ले चुका है, मे बी ले चुका है। और जहाँ तक कि मुझे ये कार्ड शो कर रहा है बस लाइक आप बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जीज में हो। ऐसे दिख रहा है जैसे आप ना बहुत ज़्यादा लाइक कंफ्यूज हो इस चीज़ को लेकर के वाकई में मुझे रहना चाहिए इस रिलेशनशिप में इस पर्सन का। ठीक है, इस पर्सन का मुझे वेट करना चाहिए या फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, आप आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हो, रुक भी नहीं पा रहे हो, आपसे वेट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, आप मतलब मैं कहूँगी कि आप ना हर जगह से गाइडेंस सीख करने की कोशिश करते हो कि मुझे करना क्या चाहिए। ठीक है, लेकिन यू नो व्हाट, वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाई है कि स्टे और मूव ऑन क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे। लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं कमेंट्स में उसका लिंक भी दे दूंगी। लेकिन यहाँ पर जैसे मुझे दिख रहा है ना, लाइक 7 ऑफ कप की एनर्जी मुझे दिख रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो। आप ना कहीं से आपको कहीं से भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हो, मूव ऑन करने की कोशिश करते हो और आपको ऐसा लगता है यार उसका फिर से कॉल आ जाएगा या फिर उसकी याद ऐसे आ जाती है आपको, एक जैसे आप ना मूव ऑन भी नहीं कर पाते और फिर से जब वो बातें आपके दिमाग में रिपीट होने लगती हैं आप अपसेट और ज़्यादा अपसेट फील करने लगते हो। तो बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं यहाँ पर, जिस वजह से ना आप शायद वर्क पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने। आई बिलीव शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं जो आपकी लाइफ में चल रही हैं। द नेक्स्ट कार्ड विच आई गॉट इज एस ऑफ स्वॉर्ड, यानी एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। आपको कहीं ना कहीं से ना ऐसा लगता है यार एक बार इस पर्सन से और बात हो जाए मेरी, बस एक बार ये मुझे कम से कम इतना ही कहकर चला जाए कि ठीक है अब तू आगे बढ़ जा, मैं तेरी जिंदगी में नहीं आऊंगा। ठीक है, आपको ना वो चीज़ एक चाहिए, आपको ना एक क्लैरिटी सी चाहिए
या तो ये आकर एकदम डायरेक्टली आपको बोल दे कि ठीक है मुझे तू नहीं चाहिए, मैं कभी तुझे परेशान नहीं करूंगा, तू नहीं है मेरे दिल में। या तो फिर वो आकर आपको डायरेक्टली ये बोल दे ठीक है मैं वापस आ जाऊंगा, तो मुझे थोड़ा वक्त दे। ठीक है, आपको ना जहां मर्जी से आप क्लैरिटी ढूंढ लो, लेकिन जब तक आपको आकर ये पर्सन क्लैरिटी नहीं देगा ना, जब तक आपको डायरेक्टली आकर नहीं कहेगा, आपको शांति नहीं पड़ने वाली है। तो दिस इज व्हाट योर थॉट अगर मॉर्निंग के, अगर वाकई में ये थॉट्स आपके हैं, तो अब मैं प्रेजेंट एनर्जीज निकाल रही हूँ आपके पर्सन की, करंट फीलिंग्स मॉर्निंग की। तो अगर डेफिनेटली आपके साथ ये रेजोनेट हुई हैं तो वो भी रेजोनेट होगी। तो अपने पर्सन के बारे में सोचिए, अपने पर्सन का नाम ले सकते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड्स, मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं आज सुबह बताएं। सबसे पहले यहाँ पर है हायरोफेंट। मे बी आपके जो पर्सन है ना, ठीक है, मुझे जहाँ तक ये दिख रहा है शायद ये जो आपको उन्होंने नो कॉन्टैक्ट दिया ना, इसका स्पेसिफिक रीज़न है शायद उनकी फैमिली। ठीक है, उनकी फैमिली जो है उनमें से शायद कोई नहीं चाहता है कि आप उनके पास आओ। अब ये जो है थर्ड पार्टी, ऑफ कोर्स कोई रोमांटिक पार्टी भी हो सकती है उनकी ज़िंदगी में। और जहाँ तक कि आपके पर्सन है ना, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड दिख रहे हैं कि उनको आखिर स्टेबिलिटी चाहिए तो वो किसके साथ चाहिए। देखो, जब तक उनको आपसे ये नो कांटेक्ट मिला है ना, तो जो वो एक गैप आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गया है ना, ठीक है, उस गैप को फिल करना, उस गैप को वापस भरना उनके लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना आपके लिए है। मैं सच बताऊं तो आप दोनों की तरफ से ही मुझे तड़प नजर आ रही है, जैसे आप भी उनसे बात करना चाहते हो और वो भी आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में इतनी मजबूरी है, ठीक है, इतनी मजबूरी है कि वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, आगे और देखते हैं कि आपके पर्सन की आज मॉर्निंग एनर्जीज क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं उनके पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज। तो यहाँ पर है वोल्ट। देखिए, यहाँ पर भी आपके जो पर्सन है ना, वो आपको एक अपनी जिंदगी का कंप्लीशन मानते हैं। वो ये मानते हैं कि आपसे ही उनकी जिंदगी शुरू है और आप ही पे खत्म है। वो आगे पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड आपके साथ जीना चाहते हैं। वो अपने बची हुई दुनिया आपके साथ जीना चाहते हैं। वो आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं। ठीक है, कितना ही आगे क्यों ना पहुंच जाए, चाहे कितना ही नो कांटेक्ट वो क्यों ना देख ले, लेकिन ये ना उनकी कहो कि उनकी सीक्रेट हिडन फीलिंग है कि वो ना आपको छोड़ना नहीं चाहते। ये बात शायद वो आपको बता भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये उनके दिल का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सच है कि वो आपको बहुत बेहद बेहद पसंद करते हैं। और आपके पर्सन की जो आज मॉर्निंग एनर्जी इज लाइक 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी ये उनकी कहीं ना कहीं एनर्जी है कि आपके बिना वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उनके पास शायद सब कुछ है, सब कुछ, ठीक है, अच्छा पैसा है, अच्छी जिंदगी है, ठीक है, उनकी फैमिली भी है, अच्छी हेल्थ है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन फिर भी ना एक वो होता है ना, हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हैप्पीनेस नहीं होती है। वो चीज़ मिसिंग है उनके लाइफ से। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं हो उनकी ज़िंदगी में तो उन्हें और कुछ चाहिए ही नहीं। इन चीज़ों का क्या मतलब, इन चीज़ों को तो उन्होंने आपके साथ एंजॉय करना था, और अगर आप ही उनके साथ नहीं हो तो इन चीज़ों का क्या मतलब है। वो ऐसा महसूस करते हैं, आपके बिना बेचैन महसूस कर रहे हैं, ठीक है, आपके बिना कहीं ना कहीं वो बहुत अपसेट, बहुत दुखी, अकेलापन उनको बार बार खाता है। चलिए और भी देखते हैं। अगर यहाँ पर भी देखो तो वो आप ही के साथ अपनी फैमिली शुरू करना चाहते हैं, आप ही के साथ आगे अपनी जिंदगी सोचते हैं, जीना चाहते हैं, आप ही के साथ, आप ही के सपने वो कहीं ना कहीं देखते हैं, आप ही के साथ अपना फ्यूचर सोचना चाहते हैं। शायद आप दोनों ने कभी एक दूसरे के साथ ही अपना फ्यूचर सोचा हो, और आज सुबह भी उनके यही ख्यालात हैं कि उनको ऐसा लगता है जैसे कहीं आपसे उनकी बात हो जाए, आपका कोई कॉल मैसेज आ जाए उनकी तरफ, कोई आपका थर्ड मतलब मैं कहूँगी कि आप दोनों का अगर कोई कॉमन फ्रेंड है तो वो आकर आप दोनों मतलब के बीच में कुछ सुलह करवा दे या बात करवा दे, कोई तो एक्शन, कोई तो आउटकम देखने को मिले उनको भी। वो भी उतने ही परेशान है, उनसे भी रातों को नहीं सोया जा रहा है ये सब सोचते हुए कि क्या से क्या हो गया। वो अपने आप को, हाँ बिल्कुल, अपने आप को इस बर्बादी का कारण मानते हैं कि ये सब कुछ शायद अगर उन्होंने एक गलत डिसीजन नहीं लिया होता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। वो अपने आप को बेशक उन चीज़ों का कारण मान रहे हैं, लेकिन असलियत तो यही है कि वो आप ही के साथ अपनी ज़िंदगी सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, आप ही के साथ अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एनर्जी आती है किंग ऑफ स्वॉर्ड की,
यानी वो उन चीज़ों के लिए, उन बातों के लिए पछता रहे हैं जो उन्होंने आपसे कही है कि मुझे अब तेरी ज़रूरत नहीं है, अब तू चली जा, या इस तरीके की बातें। ठीक है, कही तो उन्होंने हैं, लेकिन वो आपको अपने से दूर जाता हुआ देख भी नहीं सकते। बहुत, आई बिलीव बहुत ज़्यादा पोजेसिव वो कहीं ना कहीं फील करते हैं। अगर आप उनसे दूर हो जाओ तो बहुत परेशानियों का कहीं ना कहीं उन्हें सामना भी करना पड़ रहा है इस वक्त। शायद वो फाइनेंशियल है, शायद वो उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो परेशानियों का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि वो इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से मानते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी का ना एक लकी चार्म हो। ठीक है, एक लकी चार्म। और जब से आप उनकी ज़िंदगी में से गए हो ना, तो चीज़ें एकदम जैसे उनका डाउनफॉल सा स्टार्ट हो गया है, बहुत अपसेट से दिखने लग गए हैं वो। ठीक है, अच्छा मुझे ये भी चीज़ दिख रही है, मे भी शायद अभी रिसेंटली कोई वेट गेन या वेट लॉस भी उनका हुआ है। ठीक है, और तो ऐसा भी कुछ हुआ है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना अपसेट हो गए हैं, ना ही अपनी तरफ फोकस कर रहे हैं, ना ही अपने काम की तरफ फोकस कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी आज सुबह की एनर्जी है। अगर आई बिलीव डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करती है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।